हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पे डेली न्यूज़ की एनालिसिस किया जाता है। अभी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत ने कनाडा का वीज़ा सेवाएं बंद कर दी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने थंबनेल वाले आर्टिकल से। तो दोस्तों भारत सरकार ने कैनेडियन के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं और ये मैटर लगातार न्यूज़ में है। आपने देखा होगा कि कई सारे न्यूज़ में पब्लिश हो रही हैं। यहाँ पर दिन पर दिन भारत और कनाडा के जो संबंध हैं दिन पर दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पर न्यूज़ आप देख रहे हैं कि जो कनेडियन के लिए जो वीज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। वीज़ा और पासपोर्ट, यहाँ पर इन दोनों का नाम कई सारे लोगों ने सुना होगा। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जो पासपोर्ट है वो बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वीज़ा के बारे में बहुत कम लोगों की जानने को मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं वीज़ा पर। आज हम इसी वीडियो में इसको डीप से समझेंगे। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको हैंडल कर पाएंगे और उसको सॉल्व कर सकेंगे। और हम इस आर्टिकल को इसलिए यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे न्यूज़ ने इसको पब्लिश किया है। कई सारे न्यूज़ में भारत ने सस्पेंड कर दिया कैनेडियन की वीज़ा को। इससे भारत और कैनेडियन के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और ज़्यादा डाउन में जा रहे हैं। खालिस्तान वाला मैटर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कनाडा में ये इशू होता आ रहा है। कनाडा की सरकार वो खालिस्तान को सपोर्ट दिखा रहे हैं। भारत और कनाडा का रिलेशन तो ख़राब चल ही रहे हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पर और ही ज़्यादा रिलेशन को ख़राब कर दिया है। वो कैसे? कनेडियन के वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया। कनेडियन के जो सिटीजन हैं वो अगर भारत आना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि भारत सरकार उनको वीज़ा दे ही नहीं रही है। आगे चल के कोई भी नोटिस जब तक नहीं आता तब तक तो ये चलते ही रहेंगे। कनाडा के लोग भारत नहीं आ पाएंगे। कनेडियन लोग चाह के भी भारत नहीं आ सकते जब तक कोई अगला नोटिस नहीं आ जाता है भारत सरकार की तरफ से। जब हम बात करते हैं वीज़ा और पासपोर्ट क्या होता है, तो दोस्तों कहीं हम जब किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो उसमें पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको वीज़ा और पासपोर्ट के अंतर के बारे में पता नहीं है कि पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है। वीज़ा किन किन क्षेत्र किसके लिए लेना पड़ता है किसी अदर सरकार से, और पासपोर्ट क्या होता है। और आज के डिस्कशन में हम यही समझेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना ठीक है, कितना सही है। दोस्तों हम लोग वीज़ा क्यों लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। सबसे पहले जो ये दोस्तों वीज़ा है, वीज़ा की एक फुल फॉर्म है। दोस्तों जो वीज़ा का फुल फॉर्म है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है कुछ कंट्री के लिए, और ये एक सीमित समय तक, आप इसे सिंपल शब्दों में समझें कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो तो उस देश का परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो यहाँ की जो सरकार है हमको परमिशन लेना पड़ेगा। क्या मैं आपके देश में आ सकता हूँ? वो जो आप परमिशन ले रहे हो वो आप वीज़ा मांग रहे हैं यूएसए से मांग रहे हैं। अब अदर कोई भी कंट्री हो, जैसे ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसा साउथ अफ्रीका हो गया, अदर किसी देश में अगर हम जाते हैं तो वहाँ से उस देशों से हमें परमिशन लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कनाडा हो गया, जो अभी जो विवाद चल रहा है भारत से, तो इसे क्या है कि कनाडा से जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग जो जाते हैं कनाडा में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ से परमिशन लेते हैं, वीज़ा लेते हैं कि हम आपके देश में आ सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे ही अदर कोई स्टेट को अगर भारत आना है तो भारत से परमिशन लेगा। जैसे कनाडा परमिशन लेता है तो यहाँ पे अभी तो भारत परमिशन
देने से मना कर दिया है। अभी बोला है कि हम परमिशन अभी नहीं देंगे। और वो जो वीज़ा है उसका एक टाइम पीरियड होता है, जब वो जैसे कि आप 3 वर्ष के लिए गए हैं तो 3 वर्ष के पहले पहले आप अपने देश में वापस आएंगे। समझ गए दोस्तों। अब वीज़ा को लेकर कोई कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म आती है। पहला, एक इंसान को किसी देश का वीज़ा लेने से पहले उसको उसको बताना पड़ेगा उस देश को कि किस लिए हम वीज़ा ले रहे हैं, और कुछ और कितना देश उस देश में रहना चाहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकार को देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। जैसे आप यूएसए जाना चाहते हैं तो यूएसए जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वीज़ा यूएसए सरकार तो देगी, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। भारत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट देने का काम करेगा, लेकिन वीज़ा देने का काम उस देश की एजेंसियाँ करेंगी, उस देश का सरकार गवर्नमेंट करेगी। उस देश का परमिशन चाहिए होता है, फिर आप उस स्टेट से वीज़ा मांगेंगे, तब आप अपने देश मतलब भारत के देश से आप जाकर यूएसए में एंट्री कर पाओगे, रह पाओगे उस कंट्री में। और जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो इसी पासपोर्ट में आपको स्टाम्प कर दिया जाएगा। अब जैसे स्टाम्प, अरे वो सॉरी, वीज़ा मिल गया, स्टाम्प लग गया, उसके बाद आप सीधा यूएसए जा सकते हैं, या फिर किसी भी कंट्री में जा सकते हैं जहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वीज़ा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि कई देशों में अपना अलग अलग प्रकार के वीज़ा देते हैं, रखते हैं। क्योंकि भारत के अंदर में 10 प्रकार के वीज़ा होते हैं। क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम कितने कितने प्रकार की वीज़ा अदर कंट्री को देते हैं। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया में कितने प्रकार के वीज़ा दिए जाते हैं, उस प्रकार के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। अब बात करते हैं कि 10 प्रकार के वीज़ा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा जो है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि किसी देश में अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस देश से हमको वीज़ा लेना पड़ता है, टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ले लिए, ऐसा है नहीं कि आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, आप परमानेंटली वहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका टूरिस्ट वीज़ा थोड़े समय के लिए दिया जाता है। दूसरा ट्रांजिट वीज़ा है। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, जैसे कि अब मान लो आपको यूएसए जाना हो, ये आप किसी तीसरे कंट्री से गुज़र रहे हो। मान लो अगर आपको यूएसए जाना हो, तो जो ये आपकी फ़्लाइट है वो अगर दुबई होकर जाएगी, तो उसे ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। जैसे वाया दुबई अगर होकर जाएगी, तो उसे ट्रांजिट। आप तीसरे कंट्री से गुज़र रहे हो, तीसरे कंट्री से आप होकर जा रहे हैं, तो उसमें ट्रांजिट वीज़ा की आवश्यकता होती है, दुबई की गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। और थर्ड होता है बिजनेस वीज़ा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी पर्सन बिजनेस के थ्रू पे जाता है, जॉब के लिए जाता है, तो उसे बिजनेस वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सरकार से, जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ से वो बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। और एक होता है पार्टनर वीज़ा। पार्टनर वीज़ा क्या होता है कि अगर कोई भी आपका दोस्त मित्र जो बाहर की कंट्री में रहता है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो आपको पार्टनर वीज़ा, तो वहाँ पर उसको पार्टनर वीज़ा लेना पड़ेगा। और एक होता है जर्नलिस्ट वीज़ा। अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, अगर एक जर्नलिस्ट को अदर कंट्री में जाना होता है, तो उसे जर्नलिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि उसको न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना चाहिए। और एक है मैरिज वीज़ा। मैरिज वीज़ा क्या है कि आपका जो पार्टनर है, जो अदर कंट्री में रह रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा लिमिट के लिए आपको ये जो मैरिज वीज़ा है उसको लेना पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं ना। अब आगे आते हैं। और एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा में क्या होता है दोस्तों कि
उस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए उस कंट्री में रहना होता है। परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी उसको जिस भी कंट्री में जाएगा। लेकिन ये वीज़ा बहुत ही मुश्किल, जल्दी तो मिलता नहीं है लेकिन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और इसका प्रोसेसिंग बहुत ही जटिल होता है और इसका मिल पाना बहुत ही जटिल मुद्दा हो जाता है। एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल। दोस्तों ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन यहाँ पे किसी अदर कंट्री में जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर देश में उसको पहले वीज़ा लेना पड़े। तो इसमें क्या है कि वीज़ा ऑन अराइवल में क्या है कि अगर आप फ्लाइट से गए, लैंड किए, उसके बाद हाथों हाथ ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल। और एक वीज़ा होता है डिप्लोमेटिक वीज़ा, जो ये हमारे लिए नहीं है, वो डिप्लोमेट के लिए होता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ही अलग होता है, उसके बारे में आगे हम चल के बताएंगे। और लास्ट वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा क्या है कि जो भी बच्चे यहाँ के पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ के सरकार से वीज़ा लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, ताकि वो जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें अदर कंट्री के अंदर में। अब ये सारे 10 वीज़ा हो गए। अब फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि कितने कितने वीज़ा हो गए। टूरिस्ट, ट्रांस, बिजनेस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, डिप्लोमेटिक वीज़ा एंड लास्ट स्टूडेंट वीज़ा। दोस्तों वीज़ा के बारे में सारा का सारा डिस्कशन हो गया। अब आते हैं पासपोर्ट में। पासपोर्ट में क्या है कि कौन पासपोर्ट देता है। यह पासपोर्ट मेन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट है जो आपकी पहचान करेगा। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है। और यह पासपोर्ट भारत सरकार देती है। इस पासपोर्ट के अंदर में जैसे कि हमने बताया कि आपका नाम, आपका पता, आपकी सिटीजनशिप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मेंशन होता है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों इंडिया के अंदर में 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। ये देखिए जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ये रेगुलर पासपोर्ट है। यह एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। नॉर्मल पर्सन इस पर ट्रैवल कर सकता है। जब आप ट्रैवल करते हैं विदेशों में तो तो आपको ये पासपोर्ट आपको चाहिए होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, एक हो गया रेगुलर पासपोर्ट और एक हो गया ऑफिशियल पासपोर्ट। रेगुलर पासपोर्ट में आप अगर नॉर्मल किसी कंट्री में जा रहे हैं, रह रहे हैं, आप वीज़ा लेकर रह रहे हैं, और ये जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, यह सरकारी कर्मचारी जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उसके लिए यह वाइट कलर का पासपोर्ट होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट का नाम दिया जाता है। फिर आता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। यह पासपोर्ट अलग होता है, यह मैरून कलर का होता है। यह इंडिया के डिप्लोमेटिक लोग को दिया जाता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट अगर आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी अदर कंट्री में गए हैं, उसके बाद आपको पासपोर्ट खो गया, तो वो उस कंट्री के इंडियन असेंबली में जाएगा। उसमें उसको टेम्परेरी पासपोर्ट दिया जाएगा। वो टेम्परेरी पासपोर्ट ताकि वो अपने कंट्री में जा सके, और इसे इमरजेंसी पासपोर्ट भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक आता है ज़रूरी चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। अब किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना मजबूत है ये आपको कैसे पता चलता है कि अब जैसे कि आप कितने देशों में आप जा सकते हैं बिना वीज़ा के, सिर्फ पासपोर्ट से। आपको सिर्फ उस देश का पासपोर्ट, इस देश का पासपोर्ट चाहिए, और उस देश का वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादातर बिना वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब जैसे कि भारत का पासपोर्ट सिर्फ पासपोर्ट से ही हम लगभग 57 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो हमारा इतना ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। कुछ कंट्री का पासपोर्ट जो है वो 16 देशों में, 65 देशों में जा सकते हैं, जो कि
हमारे जो भारत के पासपोर्ट से वो मजबूत है। और जो जो आपका जो 57 देशों से नीचे जो भी कंट्री जा सकती है, जैसे 55 कंट्री में ट्रैवल कर सकती है, 50 कंट्री में ट्रैवल कर सकती है, तो भारत की अपेक्षा में वो पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोर है। और जो इससे ज़्यादा जा सकते हैं वो भारत की अपेक्षा में वो काफ़ी वो मजबूत पासपोर्ट है, पावरफुल पासपोर्ट है। समझ गए। लेकिन अब भारतीय पासपोर्ट से ही आप 57 देशों में विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यहीं पे एक और पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 6 देश ऐसे हैं जिसके लिए हमको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट के। सिर्फ आप फ्लाइट पकड़िए और उस देश में आप चले गए। ऐसे 6 कंट्रियाँ कौन कौन सी है? एक नंबर 1 पे नेपाल है, नंबर दूसरे पे भूटान है, तीसरे पे श्रीलंका है, चौथे पे मालदीव है, और एक जमाइका है। तो यहाँ पर ये 6 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे आपको पासपोर्ट और वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। यहाँ पर 57 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें आपको पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको वीज़ा नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमने सारे की सारे बातें कर ली हैं जो भी हमको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लगा कि हाँ अच्छा। ओके दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।